कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मेरे कुछ सवाल हैं उन महिलाओं से जो ये सोचती हैं कि घूंघट करना एक इज्जत का काम है। जी हाँ, आज का टॉपिक मेरा यही है कि लड़कियों को घूंघट करना कंपलसरी क्यों कहा गया है, क्यों करना चाहिए, क्या ये कोई रिवाज है या फिर कोई परमानेंट इज्जत देने का कोई तरीका है। तो हाय, मेरा नाम है साक्षी रुटेजा और शुरू करते हैं आज का वीडियो। बात शुरू होती है यहाँ से कि लड़कियां यानी कि महिलाएं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो घूंघट करने के खिलाफ हैं और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो घूंघट ना करने के एतराज में हैं, यानी कि महिलाएं ही महिलाएं के दुश्मन हैं। क्या आपने किसी महाभारत, रामायण या पुराने जितने भी भगवान के सीरियल्स बने हैं उसमें किसी को भी घूंघट करते हुए देखा है? यहाँ तक कि मंदिरों में जितनी भी प्रतिमा बनी हुई हैं, पुराने से पुराने मंदिर भी आप चले जाओ और किसी भी प्रतिमा को आप देखो, क्या वहां आपने किसी भी प्रतिमा को घूंघट करते हुए देखा है? ये तो छोड़ो, ये बताओ कि भगवान जी की किसी भी प्रतिमा को आपने घूंघट करते हुए देखा है? चाहे राधा रानी ले लो, चाहे पार्वती माँ ले लो, चाहे आप कोई भी देख लो। घूंघट करना एक परंपरा क्यों है? घूंघट करने को इज्जत देना क्यों कहते हैं? इसका मतलब तो साफ साफ ये हुआ कि जो लड़कियां यानी कि जो महिलाएं घूंघट नहीं करती वो किसी को इज्जत देना नहीं जानती। तो भाई रुको रुको रुको, घूंघट देना कोई इज्जत का काम नहीं है। सबसे बड़ी चीज तो ये, कुछ लोगों के माइंड में आज भी ये सवाल है जिसका जवाब कहीं नहीं मिल पाता है। तो बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल्स ने और बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स ने भी कहा है कि घूंघट करना कोई रिवाज नहीं है, बल्कि जो पुरानी जमाने के लोग हैं, पुरानी सोच के लोग हैं, बहुत सालों पहले से चलते आ रहे हैं, ये उन्होंने एक ट्रेडिशनल बना दिया है, परंपरा बना दी है और इसको कंपलसरी कर दिया है कि अगर उनके घर में कोई महिला है तो वो घूंघट करके रखेगी। आज भी छोटे गांव कस्बों में ऐसा होता है, शहरों में ऐसा अभी बहुत कम हो गया है, लेकिन शहरों में भी जो छोटे छोटे गांव हैं, इलाके हैं, वहां पे कई लोग आज भी ऐसा करते हैं और इस चीज को बहुत बड़ा मानते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है, इसलिए मैं अपनी राय दूंगी, आप अपनी राय दीजिएगा। आपको मेरी राय पसंद आए तो आप मेरी राय में अपनी राय मिला दीजिएगा, अगर नहीं पसंद आए तो प्लीज मेरी बातों को माइंड मत करिएगा। मैं किसी को हर्ट या किसी को इंटेंशनली यहाँ पे कोई गलत साबित करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रही हूँ, बल्कि ये मेरा सोच है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कई लोगों का कहना है कि ये घूंघट करना इस्लाम से आया है। कई लोग ये मानते हैं कि घूंघट करना राजा रानियों के जहां से आया है, उनके टाइम से है। और कई लोग ये बोलते हैं कि घूंघट करना एक इज्जतदार इंसान की निशानी होती है। तो यार, इंसान तो आदमी भी होते हैं, अगर औरत इंसान है तो आदमी भी तो इंसान ही हुआ ना। तो अगर आदमी आज तक घूंघट जैसी चीज नहीं कर पाया तो इसका मतलब ये है कि आदमी जो है इस दुनिया में जितने भी, वो किसी की इज्जत करना नहीं जानते। अगर घूंघट एक इज्जत की ही निशानी है तो इसका मतलब आसपास हमारे जितने भी मर्द, आदमी, लड़के या जो भी हम बोले रिस्पेक्टफुली उन्हें, वो लोग किसी की इज्जत करना नहीं जानते, है ना। कई घरों में आज भी ऐसा होता है कि कई महिलाएं यहाँ तक का घूंघट करके बैठती हैं और जो उनके घर में बड़ी महिला यानी कि सास जो होती है वो आराम से बैठी होती है। तो ऐसा क्यों? क्या ये उन लोगों का ईगो सेटिस्फेक्शन होता है कि हम लोगों ने जो झेला वो हमारे आने वाली पीढ़ी भी झेले? या फिर यूं कहे कि ये बूढ़े लोगों की एक परंपरा चल गई है, या उन लोगों का एक परसेप्शन है कि नहीं, लड़कियों को घूंघट ही करना चाहिए, बिना घूंघट की लड़की अच्छी नहीं होती है। ऐसा कई लोगों का कहना है। और सबसे बड़ी चीज तो ये कि चलो ये बात तो हो गई छोटे गांव की, छोटे कस्बों की, जो छोटे छोटे इलाके होते हैं वहां पे जो लोग रहते हैं, उनकी ऐसी सोच होती है, उनका ऐसा सोचना होता है कि घूंघट करना जरूरी है, ठीक है। लेकिन शहरों में आज भी कई पढ़े लिखे लोग इस चीज को बढ़ावा देते हैं। सिर्फ क्यों? अपने ईगो सेटिस्फेक्शन में। कई ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े पद की पढ़ाइयाँ कर रहे हैं और वो इन सब चीजों को बढ़ावा देते हैं। इन सब चीजों को बढ़ावा इसलिए देते हैं क्योंकि अगर वो लोग अपने घर को ही सुधार नहीं पा रहे, अपने घर की चीजों को ही नहीं सही कर पा रहे, तो वो देश दुनिया की क्या करेंगे? उन पे सबसे बड़ा सवाल तो यही है। सबसे पहले तो अपने ही घर से पहल होनी चाहिए।
सेकेंड चीज, आज भी अगर कई औरतों से जाकर पूछो कि आप घूंघट क्यों करते हो, तो वो बोलते हैं कि हमें आदत हो गई है, या हमें अच्छा लगता है, या हमसे बिना घूंघट के रहा नहीं जाता। और अगर हम उन महिलाओं को ये जाकर बोल दे कि प्लीज आप घूंघट उतार दीजिए, नॉर्मल रहिए, ऐसे रहिए, तो वो शर्माती है, उन्हें शर्म आती है, क्योंकि वो शुरू से अपने घर में देखती आ रही हैं और जिस घर में वो गई हैं वो वहां भी इसी प्रथा को फॉलो कर रही हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अब जो ट्रेंड चल रहा है, अब जो जनरेशन है, अब जो यूथ है, वो आने वाली टाइम में क्या वो इस चीज को बढ़ावा देगी? फिर वो इस चीज को इतना सीरियसली लेगी कि हाँ, घूंघट करने से किसी को अच्छा लग रहा है? क्योंकि कई लोग ऐसा इसलिए सिर्फ करते हैं, आज भी जो मॉडर्न लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, कोई किसी के घर में घूंघट होता है तो वो उस घर में घूंघट करके रखती हैं। और अगर उनसे पूछा जाए कि आप मतलब इतने मॉडर्न टाइम के हो, इतनी मॉडर्न सोच वाले हो, आप फिर भी घूंघट करते हो, ऐसा क्यों? तो उनका कहना होता है कि हमारे घूंघट करने से अगर हमारा पति खुश है, हमारी सास खुश है, हमारे घर वाले खुश है, तो दिक्कत क्या है? तो मतलब तो ये है ना कि आप दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी को आग लगा रहे हो। खैर, ये उनका परसेप्शन है, मैं तो ऐसा नहीं सोचती हूँ। कि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमें अच्छा लग रहा है हमें वो करना चाहिए। और घूंघट करने से किसी की इज्जत नहीं होती है। सबसे पहली चीज तो ये, इज्जत आंखों से होती है, दिल से होती है, बोल से होती है, शब्दों से होती है और मन से होती है। अगर आप घूंघट करके बैठे हैं और सामने वाले की आप इज्जत ही नहीं कर रहे हैं, पीठ पीछे जाके गालियां दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, या उसकी बुराइयां कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, गंद भला जो बोल रहे हैं, तो उसमें इज्जत कहाँ रह गई? इज्जत तो वहां होती है ना जहां आप शब्दों से किसी का दिल जीत लेते हैं। आप किसी की इज्जत कर रहे हैं तो वो दिखता है। घूंघट से इज्जत कैसे दिख सकती है? मेरे मन में तो आज तक ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं आपको बताती हूँ जितना मुझे पता है कि घूंघट कब से होना शुरू हुआ है और ये कहाँ से प्रथा चलती आ रही है। तो घूंघट जब किया जाता था, जब राजाओं के टाइम पे वॉर चलते थे, लड़ाइयाँ होती थी और युद्ध होते थे बड़े बड़े, उस टाइम पे औरतों को घूंघट रखने के लिए कहा जाता था ताकि कोई भी किसी को पहचान ना पाए, कोई भी किसी की पहचान आसानी से कर ना पाए। क्योंकि राजाओं की रानियों को सबसे सुरक्षित रखने के लिए ये किया जाता था कि कोई भी किसी का चेहरा ना देख पाए और किसी को प्रॉब्लम ना हो, तो वहां वो लोग घूंघट करते थे। लेकिन वहां से ये घूंघट की प्रथा जब शुरू हुई तो कई लोगों ने इसको परंपरा ही बना दिया, रिवाज ही बना दिया और परमानेंट इसको अपनी औरतों पर एक बंदिश बना दी कि घूंघट नहीं करोगी तो गालियां सुनोगी। क्योंकि आज भी कई महिलाएं हैं, कई भी ऐसी लड़कियां हैं जो घर में जाके घूंघट नहीं कर पाती हैं, अगर अनकंफर्टेबल होती हैं तो वो गालियां सुनती हैं और चुप रह जाती हैं, क्योंकि उन्हें अपने घर वालों की इज्जत का सवाल होता है और चुप रह के ऐसा लगता है उन्हें कि अगर हम चुप रहेंगे तो शांति बनी रहेगी। और इस शांति के चक्कर में ही कई महिलाएं इस टॉपिक पर चुप रह जाती हैं। तो ये सवाल ना उन हर महिला से है जो घर में घूंघट करके रहती हैं। क्या आप सच में कंफर्टेबल होते हो? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि घूंघट करना गलत है, घूंघट नहीं करना चाहिए, घूंघट मतलब आग लगा दो, ऐसा नहीं कह रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि घर में घूंघट जो करके रहते हैं, क्या ये सही है? क्या उन्हें हक नहीं है आराम से रहने का, आराम से उठने का, बैठने का, आने का, जाने का? बाहर अगर जा रहे हो तो भी मैंने कई लोगों को देखा है, बाहर भी इतनी महिलाएं इतना घूंघट करके वो जाती है। अरे बाहर ही क्यों जा रही हो, फिर घर में ही बैठ के देख लो। अगर इतना घूंघट करके ही बाहर जाना है, घूमना है, तो क्यों जाना है बाहर जब कुछ दिख ही नहीं रहा है, आप दुनिया ही नहीं देख पा रहे हो, इतना तो घूंघट है आपके आगे, तो आप कैसे देखो, आप कैसे अपनी लाइफ को जी रहे हो? तो मेरा तो ये सवाल उस हर महिला से है जो इस चीज को बढ़ावा देती है। क्योंकि आजकल की महिलाएं ना महिलाओं को देख के जेलस होती हैं, मैं तो साफ बोलूंगी। क्योंकि कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो ये सोचती हैं कि उनके साथ जो होता आया है ना, तो वो दर पीढ़ी करती रहे। मतलब एक सास ही ले लो, एक सास के साथ जैसा भी होता है वो ऐसा सोचती है कि उसके साथ भी वही हो, उसकी आने वाली जो बहुएं हैं उनके साथ भी ऐसा ही हो, इसलिए वो ऐसा करती हैं। यार देखो, अगर जैसे मैं ये चुन्नी को एज अ घूंघट की तरह डाल लूं, है ना, तो मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही मैं कंफर्टेबल हूँ।
अगर मान लो अगर हम ऐसे घूंघट डाल के खाना खा रहे हैं तो आधा खाना तो हम अपने घूंघट को ही खिला रहे हैं। जो कपाट। यहां तक चुन्नी फिर भी समझ आती है, लेकिन मुझे तो ये भी समझ नहीं आती यार। ठीक है, बहुओं को सर पे चुन्नी रखनी चाहिए, लेकिन इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक तो बताओ, रीजन तो बताओ, परफेक्ट फैक्ट तो दो कि इसलिए रखना चाहिए। आज तक इसका कोई परफेक्ट लॉजिक ही नहीं मिला है, कोई जवाब ही नहीं है कहीं पे कि ये क्यों किया जाता है। मंदिरों में समझ आता है, मंदिरों में इसलिए समझ आता है क्योंकि पूजा स्थान पर, मंदिरों में और पवित्र चीजों में लड़की अगर सर पे घूंघट रखती है तो एक पॉजिटिव और उसको बहुत ही ज्यादा पवित्र पावर के रूप में देखा जाता है। और तो भाई मैं इसको तो अभी फिलहाल हटा देती हूँ, बट आज की वो हर मॉडर्न लड़की से ये सवाल है मेरा कि अगर आपको घूंघट करने के लिए बोला जाए तो क्या आप कंफर्टेबल होंगे? देखो यार, देखा देखी में 1-2 दिन तो आप कर लोगे, बोल दोगे हाँ कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, ठीक है, पर 1-2 दिन की बात नहीं होती है, लाइफ टाइम की बात होती है। आपको किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, आपको किसी को खुश नहीं रखना है, आपको जीना है। और आप किसी के रीति रिवाजों को ठोक कर अपने ऊपर नहीं जी सकते। तो मेरा सवाल यही है कि क्यों औरतों पर ये बंदिश लगाई गई है कि उन्हें घूंघट करना कंपलसरी है। देखो यार, यहाँ तक चुन्नी रखने में और घूंघट करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। मेरा सवाल इससे नहीं है कि सर पे चुन्नी क्यों रखना है, मेरा सवाल इससे है कि घूंघट क्यों करना है, क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, आपके पीछे डाकू नहीं पड़े, आपके पीछे कोई गुंडे नहीं पड़े, आपके पीछे कुछ ऐसे युद्ध नहीं हो रहे हैं कि आपको अपना चेहरा छुपाना है, आपको अपनी पहचान छुपानी है। ठीक है, तो आपको घूंघट करने की कोई ऐसी नीड नहीं है। और जो लोग आपसे घूंघट कराते हैं या फिर जो महिलाएं, जो आदमी, जो बुजुर्ग, जो भी आपसे घूंघट करा रहे हैं, उनसे बैठ के आप एक बार फैक्ट तो पूछो, रीजन तो पूछो, प्रॉपर लॉजिक तो दे वो इस चीज के पीछे का कि ये क्यों करना है। और अगर वो ये बोलते हैं कि बेटा बड़ों की इज्जत के लिए करना है, तो सॉरी टू से कि अगर घूंघट करना इज्जत है तो फिर आदमियों को भी बोलो कि घूंघट करें। पता नहीं मैंने सही बोला या गलत बोला, बट मेरे हिसाब से मेरे जो परसेप्शन थे, मेरा जो फीडबैक था, मैं जो सोचती हूँ इस बारे में, वो मैंने आप लोगों को बताया है। आप लोग मेरी बात से सहमत है तो मुझे कमेंट में बताएं। आप लोगों को क्या लगता है कि सच में लड़कियों को घूंघट करना एक इज्जत का रूप होता है? तो आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय जरूर दीजिएगा कि ये घूंघट करना सही है या गलत है। क्या घूंघट करना एक इज्जत का ही रूप है? क्या ये घूंघट सिर्फ इज्जत के लिए ही किया जाता है या फिर बड़ों का मन रखने के लिए किया जाता है? तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।